वेलकम टू 9 अल्टीमेट। तो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को अप्रैल तक जो है हो जानी चाहिए। और वैसे देखो, मैं शुरू दिन से ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, जब फॉर्म भरा जा चुका है तो एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तैयारी कैसी है। तो ऐसे ही जो है आज आप लोगों को 8वां क्लास ये है कायरस कोर्स का, ये 8वां वीडियो है। आज हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है बिहार दरोगा प्री ही नहीं बल्कि बीपीएससी में भी काम देगा, आने वाला 67 बीपीएससी में भी काम देगा। और किसी भी एग्जाम में बैठने जाओगे तो इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज इस टॉपिक को आप लोग पूरी अच्छी तरीके से पक्का कर ले, ताकि 1857 की क्रांति में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति, जिसमें अनेक पहले क्या क्या होगा कि इसमें हम लोग कारण पढ़ेंगे कि 1857 की विद्रोह के क्या कारण थे। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, और उसके बाद फिर तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। फिर विद्रोह का जो है केंद्र पढ़ने का काम करेंगे, और केंद्र पढ़ने के बाद जो पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, फिर इसके परिणाम क्या हुआ, तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। देखो, 1857 की क्रांति के अनेक कारण थे। सबसे पहले हम लोग सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ेंगे। जैसे पहला कारण है सती प्रथा का अंत हो गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन हो गया। 1813 के बाद भारत में क्या हुआ कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी विभिन्न मिशनरियों को छूट दी जाने लगी। इससे जनता में जो है आक्रोश की भावना पनपी। आर्थिक कारण की बात किया जाए तो ब्रिटिश की व्यापार नीति हो गया, भू राजस्व नीति हो गया, बम्बई के इनाम कमीशन के 2000 जागीरों को जो है हस्तगत कर दिया गया। ये सब आर्थिक कारण हो गया। बहुत सारे इतिहासकार ये बताते हैं, देखो 1857 की क्रांति भले ही असफल रहा, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध एक साहसिक प्रयास था। और 1857 की क्रांति का ही परिणाम है कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था इस विद्रोह का। तो विभिन्न सारे कारण हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे। सामाजिक कारण देख लिया, आर्थिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी क्या करता था? राज्यों को हड़प सिद्धांत बनाया था। इसमें सबसे पहला राज्य सतारा को हड़पा उन्होंने। तो आप लोग याद रखना कि डलहौजी के पूछ देगा एग्जाम में, हड़प नीति के तहत ऐसा कौन सा पहला राष्ट्र जो पहले हड़पा गया? तो सतारा हो गया, इसके बाद संबलपुर हो गया, विभिन्न सारे हो गए। सैनिक कारण की बात किया जाए तो नस्लवाद पर आधारित होता था। पहली बात, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, और जो है पदोन्नति में जो है भेदभाव किया जाता था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो तात्कालिक कारण है, जो कि हुआ कि उस समय पुरानी बंदूक जो था ब्राउन ब्रैस, याद रखना के स्थान पे नई एनफील्ड राइफल आया, जिसमें लोगों ने यह अफवाह फैला डाली कि इसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। मेन जो है तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस होता था, जिससे क्या होता था कि दांत से खींच के जो है इसका चलाना पड़ता था, चर्बी वाले कारतूस के, जिसमें लोगों ने ऐसा अफवाह फैला दिया कि गाय और सूअर की चर्बी जो है इसमें लगा हुआ है। तो याद रखना, पुरानी बंदूक कौन सी थी? ब्राउन ब्रैस। ब्राउन ब्रैस याद रखना, पूछ देगा 1857 में पुरानी बंदूक क्या नाम था? ब्राउन ब्रैस। इसके स्थान पे जो नई राइफल आई, इसका नाम एनफील्ड राइफल है। तो एक क्वेश्चन हो गया। तो देखो, यही सब तमाम सारी क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के कारण हम लोगों ने देखा, सामाजिक कारण देखे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, इसके बाद फिर सैनिक कारण, सबसे इंपॉर्टेंट है तात्कालिक कारण। अब देखो विद्रोह का विकास कैसे कैसे धीरे धीरे जो विद्रोह का प्रसार होता है वो देखो। फिर हम लोग इसकी असफलता के कारण पढ़ेंगे, और फिर इसका क्या परिणाम हुआ, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ उसे भी देखेंगे। तो बने रहना। देखो अब विद्रोह के विकास जो है कैसे हुआ कि चर्बी वाले कारतूस के विरोध जो है सबसे पहले बैरकपुर की 19वीं नेटिव इन्फेक्ट के सिपाहियों ने किया। तो एग्जाम में पूछ देगा 1857 की क्रांति का जो है विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो 19वीं नेटिव इन्फेक्ट के सिपाहियों ने किया। लेकिन इसका जो है मुख्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि 34वीं नेटिव इन्फेक्ट के एक सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया? 2 अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ जो है सो गोली चला के जो है इसको शुरुआत की। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहा है। पहला पॉइंट है कि 1857 की विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो 19वीं नेटिव इन्फेक्ट के सिपाहियों ने किया। लेकिन मुख्य रूप से जो है 34वीं नेटिव इन्फेक्ट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत किया, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके। अब देखो इस विद्रोह का हम लोग विभिन्न सारे केंद्र पर चर्चा करेंगे। इसका केंद्र कौन कौन सा था? तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र की बात किया जाए तो दिल्ली में बहादुर शाह था। जो बहादुर शाह जो है, जिसे क्या हुआ कि सिपाहियों ने जो है अपना बादशाह घोषित किया, लेकिन मुख्य जो है नेतृत्वकर्ता बख्त खां था। कानपुर से नाना साहब, आरा में कुंवर सिंह, झांसी से लक्ष्मीबाई, हरियाणा से राव तुलाराम, और लखनऊ से बेगम हजरत महल,
इन तमाम सारी जो है विद्रोह के केंद्र था। फिर उसमें जो है आप लोग एक बार बुक से पढ़ लेना कि विद्रोह को दबाने के लिए विभिन्न सारे अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ कहाँ क्या किया, तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। ये सब विद्रोह के प्रमुख केंद्र हो गया। फिर चूँकि एक क्रैश कोर्स है बिहार दरोगा का, तो इसमें हम लोग जो है शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, बाकी एक बार आप लोग नोटबुक देख लेना। अभी एग्जाम तक जो है मैं ऐसे कर करके बहुत सारा टॉपिक लाता रहूँगा, तो आप सब लोग प्लीज़ इसको शेयर भी जरूर करना। अब देखो विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे। सीमित विस्तार, सभी वर्गों का समर्थन नहीं था उसमें। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सभी वर्गों का समर्थन नहीं था। जमींदार, साहूकार एवं बुद्धिजीवी वर्ग जो थे इससे पृथक रह गए थे। केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया और नाना साहब नेपाल भाग गए। और इसके बाद क्या हुआ, बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गई। इसके बाद इसका परिणाम देखो क्या हुआ। 1857 की क्रांति का सबसे पहला जो परिणाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था इसे ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल का पद जो था वो ख़त्म करके वायसराय हो गया, और इसके तहत जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल बना। कैनिंग याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार इस वीडियो को देखना, और आप सब लोग जो है एक बार अपना नोटबुक जरूर देखना। बिहार दरोगा में आपका 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी आप सब लोगों के लिए अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करना।